अगर हम ऊटी नहीं जाते तो हमें कैसे पता चलता कि वहाँ मिलती है टेस्टी हैंडमेड चॉकलेट्स। प्लस वहाँ है चॉकलेट की फैक्ट्री भी। और अगर हम दार्जिलिंग नहीं जाते तो हमें कैसे पता चलता कि वहाँ इतने सारे चाय के बागान हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट द फेमस ब्लैक टी। अगर हम नाथुला पास नहीं जाते तो हम इमॉर्टल हीरो बाबा हरभजन सिंह का मंदिर कैसे देखते। और अगर हम माणा गांव नहीं जाते तो वहाँ का भीमपुल कैसे देखते। एंड हाउ कैन यू फॉरगेट भारत की आखिरी दुकान। भारत की आखिरी चाय की दुकान भी। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ओले बोले। तो आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे और हिंदी में इसे बोलते हैं विश्व पर्यटन दिवस। तो ये 1970 दैट इज 1970 से शुरू हुआ है और इसका जो प्राइमरी और मेजर ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट रेट एंड इट ऑल्सो गिव्स अ मेजर बूस्ट टू द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। और इस साल की जो थीम है वो है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। हाय, इन बिटवीन द वीडियो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो हमारे उत्तराखंड के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं दैट इज श्री सतपाल महाराज जी, वो टूरिज्म को वापस पटरी में लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। और ये आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, तो इसमें लिखा है कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन विकास और स्वरोजगार के लिए होम स्टे योजना शुरू करी है, जिससे पर्यटकों को सुविधा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कोविड-19 की वजह से आप सभी को पता है कि रोजगार में कितना प्रभाव पड़ा है। लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो रोजगार बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे उत्तराखंड के लोग बाहर दूसरे राज्यों में काम करते थे तो वो उत्तराखंड वापस आ गए हैं, तो उन्हें भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इसीलिए टूरिज्म को बढ़ाया गया है। एंड इससे रोजगार भी मिलेगा और जो हमारे टूरिस्ट हैं उनके लिए पूरी फैसिलिटी का भी प्रबंध किया जा रहा है। हाय, तो उत्तराखंड में बनेंगे महाभारत, रामायण और सीता सर्किट और इसका प्रस्ताव ऑलरेडी केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। साथ में ही पर्यटकों के लिए कूपन स्कीम निकली है जिसमें उत्तराखंड आने वाले लोगों को होटल और होम स्टे में 3 दिन ठहरने पर प्रतिदिन 1,000 रुपये या 25% तक छूट मिलेगी। इस योजना को शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। तो आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से टैक्सी सर्विसेज एंड होटल इंडस्ट्री में एक मेजर हॉल्ट आ चुका है। लेकिन अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टूरिज्म गाइडलाइंस को रिवाइज किया है और जो नई गाइडलाइंस हैं उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन आया है। तो अब आप आराम से उत्तराखंड आ सकते हैं और यहाँ की अमेजिंग प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। As you all might know, the terrain, the language, and the way of living changes here after every few kilometers, and such diversity makes India a prime attraction to tourists. साथ में ही एक दूसरे की संस्कृति को देखना, समझना और जानना टूरिज्म को और समृद्ध बनाता है। So, traveling is all about exploring new places, cultures, cuisines, rituals, and styles of living. और जैसा आपको पता होगा कि आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल ऑफ दीज। And traveling basically helps in expanding our horizons, and it also helps in personal growth. जैसे कि आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा होगा, एपिसोड 2 देखा होगा, जहां हम लोग बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं और नहीं देखा तो देखना ना भूलें। तो उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी जगहों के बारे में हमने ब्रीफ में भी बताया, जैसे गोपेश्वर के बारे में, थोड़ा सा चमोली के बारे में, देन हमारा करण प्रयाग के बारे में, चौखुटिया के बारे में, दी पहाड़ी ऑर्गेनिक मोटल के बारे में। तो जब आप ट्रैवल करते हैं ना, फॉर इंस्टेंस हमने सोचा हम बद्रीनाथ जाएंगे, तो हमें सिर्फ वहीं के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, हम वहीं के बारे में इन्फॉर्मेशन एक्वायर नहीं कर रहे हैं, हमें और जगहों के बारे में भी जानकारी मिल रही है जो बीच में पड़ते हैं। तो जो गीतांजलि ने बोला कि इट हेल्प्स बाय ब्रॉडनिंग योर होराइजन, तो वो बात एकदम सच है। एंड ऑल्सो पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल्सो ट्रू, क्योंकि आप पर्सनली आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आपको आपकी उतनी नॉलेज बढ़ भी रही है। सो हम तो यही बोलेंगे कि वी ओनली हैव वन लाइफ, So, why not experience it in different ways? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम रहते हैं देवभूमि में, तो हम आपको सबसे पहले इनवाइट करते हैं उत्तराखंड में। तो सबसे पहले तो जोरों शोरों से शुरू हुआ है यहाँ पे ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट।
और इसके कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी सीजन में 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। एंड कल ही भीमताल में पैराग्लाइडिंग फिर से शुरू हुई है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं पैराग्लाइडिंग का मज़ा लेने के लिए। और ऋषिकेश की फेमस रिवर राफ्टिंग 6 महीने बाद अब फिर से चालू हो गई है। और अगर आप एक एडवेंचर जंकी है तो आपको टिहरी तो ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज टिहरी हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक्स इन एशिया। एंड चोपटा के बारे में आपने सुना होगा। इट इज़ अ स्मॉल हैमलेट इन उत्तराखंड एंड इट इज़ फेमस एज अ ट्रेकर्स पैराडाइज। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ सफारीज का शौक है ना, तो आप हमारे होम टाउन ही आ जाइए, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। आप वहाँ आ सकते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ सफारीज। एंड दूसरा आपको हरिद्वार के पास मिलेगा, जो है राजा जी नेशनल पार्क, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। एंड अगर आपको स्कीइंग का शौक है तो वो भी उत्तराखंड में ही मिल जाएगी, औली में। और अगर आपको केव्स देखने का या गुफा देखने का शौक है ना, तो आप जा सकते हैं पाताल भुवनेश्वर, जो कि है पिथौरागढ़ में। और अगर आपको फ्लावर्स से प्यार है या आपको फ्लावर्स की बहुत सारी वैरायटीज एक जगह देखनी है तो आप वैली ऑफ फ्लावर्स जा सकते हैं। ये हेमकुंड साहिब के पास है, फूलों की घाटी। यस। और हम लोग तो गए हैं और वहाँ पे फूल तो नहीं, सबसे ज्यादा ट्रैकिंग होती है। हाँ। और वहाँ पे हमने 3 ग्लेशियर्स भी पार करे थे। हाँ, 3। बहुत बहुत मुश्किल से। 3। ऑल्सो आज मेरे छोटे भाई गूगल का बर्थडे है, तो हम तो जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले प्लीज। और कमेंट भी कर देना यार। हाँ, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो बाय।